हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं डीजी सर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 11th में दूसरा चैप्टर हाइड्रोजन और उसके यौगिक पढ़ रहे थे और हाइड्रोजन और उसके यौगिक में हम लोग को आगे हाइड्रोजन का यूज क्या है ये पढ़ना है। इसके पहले हम लोग उसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़े हैं। अब हम लोग हाइड्रोजन का क्या यूज है और हाइड्राइड के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यूज ऑफ हाइड्रोजन का ऐसे बहुत यूज है। यूज ऑफ हाइड्रोजन, देखो बहुत ज़्यादा यूज की बात करें हाइड्रोजन का तो इतना यूज है, जैसे पीछे हम लोग सिंथेसिस गैस की बात कर रहे थे तो CO और H2 ले सकते हो। कोबाल्ट कैटलिस्ट का प्रेजेंस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, पता लगा दोनों एक ही तरह दिखाई दे रहा हो, और ये कोबाल्ट कैटलिस्ट है। अंतर क्या है, ये कार्बन ऑक्सीजन सेम साइज का है, इसमें छोटा होता है। ये इसको कहते हैं कोबाल्ट कैटलिस्ट, ठीक है, कैटालिस्ट, इसको क्या कहते हैं, कोबाल्ट। तो ये दोनों की रिएक्शन होती है, आपको CH3OH मिल जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, मेथिल एल्कोहल। प्रिपरेशन मेथड हो गया। कहने का मतलब हाइड्रोजन का यूज हम क्या किस में कर सकते हैं, मेथिल एल्कोहल के फार्मेशन में। हाइड्रोजन का यूज करके हम अमोनिया बना सकते हैं, N2 3H2 2NH3 अमोनिया बन सकती है, जिसका यूज फर्टिलाइज़र में होता है। हाइड्रोजन का यूज करके हम लोग HCl गैस बना सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर हाइड्रोजन का यूज करके आप जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल बनता है, आगे हम लोग क्लास 12th में है H2O2 सेल, जो आपका सैटेलाइट वगैरह हैं, उस स्पेस प्रोग्राम में जितना भी सेल यूज होता है वो सब में हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल का यूज होता है। तो इसमें हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, साइड प्रोडक्ट भी कुछ नहीं निकलता है, H2O बनता है जो जिसका यूज कर लेते हैं हम लोग। तो ये मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल एनर्जी देने का काम करता है। जैसे किसी बैटरी से हम लोग एनर्जी लेते हैं, वैसे इस तरह इसका यूज कर सकते हैं। इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। और भी यूज है, जैसे एटॉमिक हाइड्रोजन टार्च, ये क्या है, मैं इसका यूज एटॉमिक हाइड्रोजन टार्च की अगर बात करें तो आप कैसे बनता है, एक समझ जाइए कि एक ट्यूब होता है और ट्यूब में हम हाइड्रोजन सप्लाई करते रहते हैं और इधर से हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ से हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। रफ डायग्राम है। और यहाँ पर जो मेटल है, एटॉमिक टार्च का यूज कटिंग और वेल्डिंग में कर सकते हैं। ये मान लीजिए टूटा हुआ कोई मेटल है, अब क्या करें, इलेक्ट्रोड, यहाँ से हाइड्रोजन आया, जब हाइड्रोजन गैस यहाँ से भरी जाती है, यहाँ से निकाली जाती है और यहाँ स्पार्किंग होता है, जिससे हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और H और H फ्री हो जाता है, जिसके कारण बहुत ढेर सारी मतलब बहुत मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी निकलती है। तो उस एनर्जी से इसकी क्या हो जाती है, वेल्डिंग हो जाती है और जुड़ जाता है। ये तो एटॉमिक हाइड्रोजन हो टॉर्च। हाइड्रोजन ऑक्सीजन टॉर्च में भी इसका यूज है। वो क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन टॉर्च भी ऐसे ही एक टॉर्च होता है, जो इसका भी यूज आप बिल्डिंग में कर सकते हैं। अब देखिए, एक ट्यूब होता है, इस ट्यूब में यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और नीचे से हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो H2O बनता है, कहीं निकलता रहेगा, और साथ में इन दोनों के मिलने से जो एनर्जी निकलती है उसका यूज बिल्डिंग में कर सकते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन टार्च में भी हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा यूज है। अब हम लोग जो सबसे मेन चीज़ है यहाँ हमको पढ़ना है हाइड्राइड।
हाइड्राइड ही मेन इस लेक्चर में पढ़ना है। हाइड्राइड्स देखिए, हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का ऐसा एलिमेंट है, लगभग इनर्ट गैस को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग मैक्सिमम ये रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाता है। लगभग एलिमेंट से रिएक्शन करता है और हाइड्राइड बनाता है। ये हाइड्रोजन की खास बात है, इसके बहुत सारे हाइड्राइड प्रेजेंस हैं। तो फिलहाल फिर भी हमें हाइड्राइड को कैटेगराइज करना है, कितने टाइप का हाइड्राइड होता है। तो हाइड्राइड का मतलब क्या है, मेटल या कोई भी एलिमेंट अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो उसका हाइड्राइड कहलाता है। तो टाइप्स ऑफ हाइड्राइड पर हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्राइड क्या है, देखिए कितने टाइप का है। पहला है आयनिक हाइड्राइड, या इसी को सैलाइन हाइड्राइड भी बोलते हैं। दूसरा है कोवैलेंट हाइड्राइड, तीसरा है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड, ठीक, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड, तो पहला है आयनिक हाइड्राइड या सैलाइन हाइड्राइड। अब देखिए आयनिक हाइड्राइड क्या होते हैं। अगर हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करके बने, हाइड्राइड बनाए हाइड्रोजन से, एस ब्लॉक के एलिमेंट से, यानी एस ब्लॉक का एलिमेंट अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाता है तो हाइड्राइड कहलाए। एस ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। तो फर्स्ट ए की अगर बात करेंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, तो मान लीजिए रेडियो एक्टिव है। इसी प्रकार सेकेंड ए में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। तो ये सब ऐसे हाइड्राइड हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं और आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट जब रिएक्ट करता है तो हाइड्राइड बनता है। अब इनकी रिएक्शन भी आप देख सकते हैं, जैसे लिथियम जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो लिथियम हाइड्राइड, सोडियम जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है मैग्नीशियम हाइड्राइड, ठीक। ये सब किसके हाइड्राइड हैं, एस ब्लॉक के हाइड्राइड। अब क्वेश्चन है इन्हें सैलाइन हाइड्राइड क्यों कहते हैं। सैलाइन इसलिए साल्ट लाइक, जैसे ये सब एलिमेंट हैलोजन से भी रिएक्शन करते हैं, सेम ऐसे ही प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे कि सॉल्ट की प्रॉपर्टी सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, वैसे ये हाइड्राइड भी सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इसलिए प्रॉपर्टी मिलती जुलती है, इसलिए हम इसे सैलाइन हाइड्राइड भी बोलते हैं। और भी कुछ इसके खास बात है, जैसे अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो मान लीजिए लिथियम हाइड्राइड या सोडियम हाइड्राइड का करा दिए तो ये कैसे ब्रेक होगा, Na+ और H-, हमें हाइड्रोजन से मतलब है, सोडियम वाला देख चुके हैं। तो अगर 2 मोल लिए हैं
तो एनोड पर कौन जाएगा, जिस पर इलेक्ट्रोलिसिस के लिए एक एनोड बनता है और एक बनता है कैथोड। तो एनोड पर कौन जाएगा, जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, यानी हाइड्राइड। तो 2H माइनस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके हाइड्रोजन गैस निकालेगा। कहने का मतलब अगर सेलाइन हाइड्राइड कोई भी लेते हैं और एक इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो एनोड पर हमें हाइड्रोजन मिलता है। और कुछ प्रॉपर्टी, इस टाइप का हाइड्राइड अगर हम सेलाइन हाइड्राइड की बात करें और इसकी वाटर से रिएक्शन करें तो क्या होगा। रिएक्शन विथ वाटर, NaH रिएक्ट विथ वाटर क्या देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो उसके लिए हमें NaOH 2 मोल लेने की ज़रूरत नहीं है, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अगर हम कोई भी मेटल सेलाइन हाइड्राइड को लेके वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन्ड हो जाता है। और इस हाइड्राइड का यूज है, जैसे हम लोग दूसरे टाइप का हाइड्राइड भी इससे बना सकते हैं सेलाइन हाइड्राइड का यूज करके। जैसे मान लीजिए लिथियम हाइड्राइड आपने लिया, उसकी रिएक्शन Al2Cl6 से आपने कराई, 8 मॉलिक्यूल इसका लिया हमने, तो ये बन गया LiAlH4 2 मोल, और बचा कितना, 6LiCl, ये बैलेंस, इसका नाम क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक, तो लिथियम हाइड्राइड एक हाइड्राइड है, इसकी रिएक्शन करके हम दूसरे टाइप का हाइड्राइड मिल गया हमें, मतलब इसका यूज हम दूसरे टाइप का हाइड्राइड बनाने में भी कर सकते हैं। और भी है, लिथियम हाइड्राइड अगर B2S6 से रिएक्ट करता है तो आपको LiBH4 2 मोल ले लीजिए, इसका नाम है लिथियम बोरोहाइड्राइड। इसका नाम क्या है, लिथियम बोरोहाइड्राइड। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप इन हाइड्राइड का यूज करके दूसरे हाइड्राइड भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इन सब यूज के हाइड्राइड का हम लोग यूज करके दूसरे टाइप का हाइड्राइड भी हम बना सकते हैं। तो ये था आपका सेलाइन हाइड्राइड के बारे में इतनी बातें। अब आते हैं हम दूसरे टाइप का जो हमारे पास हाइड्राइड है। दूसरा जो हाइड्राइड है वो क्या कहलाता है, कोवेलेंट हाइड्राइड। सेकेंड टाइप आपका कोवेलेंट हाइड्राइड। क्या है, कोवेलेंट हाइड्राइड। अब देखिए कोवेलेंट हाइड्राइड कई है, उदाहरण एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे CH4 कोवेलेंट है, आपका NH3 कोवेलेंट हाइड्राइड है, H2O कोवेलेंट हाइड्राइड है, HF कोवेलेंट हाइड्राइड है। ये सब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इसका नाम कोवेलेंट हाइड्राइड है। लेकिन कोवेलेंट हाइड्राइड डिफरेंट टाइप के मेथड से बनता है। और डिफरेंट टाइप का मेथड है, जैसे मान लीजिए डिफरेंट टाइप का मेथड आपको बनाने का कोवेलेंट हाइड्राइड हम जैसे मान लीजिए H2 + X2, तो क्या कर देते हैं 2HX बना लिए। HX मतलब आप ले लीजिए H2 + F2 2HF,
बन गया HF वाला हाइड्राइड। इस तरह से क्लोरीन और दूसरे भी मॉलिक्यूल जैसे H2 और O2 आपस में रिएक्ट करें, हाफ O2 ले लीजिए तो H2O आप बना सकते हैं। N2 + 3H2 आपस में रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, ये सब हाइड्राइड इस तरह से आप बना सकते हैं। और भी मेथड है जैसे एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3, इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए तो क्या बनता है 4AlOH का होल थ्राइस 3CH4 मेथेन कार्बन का हाइड्राइड बन गया हमको। तो कितना ऑक्सीजन टोटल लगा आपका 3, आप 3 कार्बन 3CH4 12 आपका 6 जाते हैं 12 12, हाँ 12 H2O की ज़रूरत लगेगी एल्युमिनियम हाइड्राइड से। मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, इसको भी ले सकते हैं आप हाइड्राइड के फॉर्मेशन में। क्या बन जाएगा, बैलेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक क्लियर है कि MgOH2 और 2NH3, पहले ये बनना फिक्स है, इसके बाद आप बैलेंस कर सकते हैं। तो कितना 2 ले लीजिए हाइड्रोजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन से तो नहीं होगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड है 3 मोल ये है तो 6 बैलेंस, 3 दूनी 6, हाँ बैलेंस हो गया। इस तरह से आप कैल्शियम फास्फाइड ले सकते हैं, मैग्नीशियम बोराइड भी ले सकते हैं Mg3B2 6H2O, फिर भी क्या होगा 3 MgOH का होल ट्वाइस और 2B2S6। तो इस तरह से हम वैरायटी ऑफ हाइड्राइड बना सकते हैं अगर चाहें तो। ये हो गया कोवेलेंट हाइड्राइड कैसे हम बनाते हैं, प्रिपरेशन मेथड। तो फिर भी कोवेलेंट को भी वैरायटी में बांटा गया है, ये 3 टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड, कौन कौन से टाइप होते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड के। पहला है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, दूसरा है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ऐसे हाइड्राइड को डेफिशिएंट बोलते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो ऐसे हाइड्राइड। तो ग्रुप पीरियोडिक टेबल में 13 पीरियोडिक टेबल आप देख लीजिएगा अगर नहीं याद है, इसमें बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक, थैलियम, ये सब आते हैं। ये सब ऐसे ग्रुप हैं। ग्रुप 13 को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टाइप का। एग्जाम्पल अगर लें तो जैसे B2S6, इनमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, अगर आप बॉन्ड बनाएंगे तब भी इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। कहने का मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए पर 6 इलेक्ट्रॉन ही इसके बैलेंस सेल में होता है, तो ये दूसरे तरह से अपनी डिफिशियंसी को पूरा करता है जो आगे डिस्कस करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन की इसमें डिफिशियंसी होती है, इसलिए इस टाइप का हैलाइड लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। ये इस ग्रुप के सारे हाइड्राइड कैसे बनाएंगे तो देख लिए, लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। यानी ग्रुप 13 वाला यानी 13 वाला आपको लुईस किस टाइप का हाइड्राइड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दूसरा जो वैरायटी है आपका इलेक्ट्रॉन
प्रिसाइज हाइड्राइड। इसका क्या मतलब होता है? प्रिसाइज का मतलब होता है परिपूर्ण, मतलब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, इससे किसी के इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं हो, इस टाइप का हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड कराएगा। ग्रुप, इसके लिए कौन सा ग्रुप आता है? आपका ग्रुप 14। ठीक, जैसे एग्जाम्पल 14 में कौन कौन होते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, etc। तो इसका हाइड्राइड जैसे CH4, SiH4, इस टाइप के डिफरेंट हाइड्राइड ग्रुप 14 बनाता है। एक चीज़ और, कोवेलेंट का जो हाइड्राइड होता है ये p ब्लॉक के एलिमेंट ही मेनली बनाते हैं, उसमें भी हम ग्रुप 13 का क्या बोले, डेफिशिएंट वाला। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मेनली ग्रुप 14 का है। फिर तीसरे टाइप का जो हाइड्राइड है आप जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इस कैटेगरी का हाइड्राइड आपका कौन बनाता है? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड आपका ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17, इस टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं। तो जो ग्रुप 15 है, 15 में कौन कौन आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सब। हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखिए, अब जब बात करेंगे इस ग्रुप के हाइड्राइड तो NH3, इसका PS3, इसका AsH3, इसकी बात करेंगे हम तो H2O, इसकी बात करेंगे तो H2S, इसकी बात करेंगे तो H2SE, ऐसे TE, SE, सॉरी H2TE, इसकी बात करेंगे तो HF, इसकी बात करेंगे तो HCl, इसकी बात करेंगे तो HBr और इसकी बात करेंगे तो HI। अब क्वेश्चन है कि इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन कम है। बॉन्ड बना के आप देख लीजिए। जैसे बोरान का हाइड्राइड BH3 मोनोमर अगर लें तो आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? एक पेयर की, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड हो गया। CH4 की बात करें, इसमें देखिए 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, इसलिए कंप्लीट है, इसलिए इसको प्रिसाइज बोले। और इसके बाद अमोनिया की बात करें, अगर अमोनिया की तो आप देखिए 3 बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर, क्योंकि उसके बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर बच रहा है, ये दे सकता है। इसलिए लुईस बेस की तरह ये हाइड्राइड बेस बिहेव करते हैं, क्योंकि लुईस के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं वो बेस होते हैं और जो ले सकते हैं वो एसिड होते हैं। इसलिए ये सारे हाइड्राइड लुईस बेस हैं। H2O किसके? ये जो 15, 16 एंड 17 की बात कर रहे हैं ये भी। और HF में आप देख सकते हैं 1 ही बॉन्ड बनाया, 3 लोन पेयर बचा है, पर देगा ओनली 1। तो ये सब के सब कैसे हाइड्राइड हैं? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। तो हमने देखा, और जो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा था ये, इसके पास एक पेयर की कम है तो इसलिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए लुईस एसिड। लुईस ने कहा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो एसिड, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो क्या होता है? बेस। एंटीमनी के साथ भी SbS3, ऐसे आप सबके साथ बना सकते हो। ये अलग बात है, इनकी स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे घटती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका। हाँ, अब कोवेलेंट हाइड्राइड। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला जो हाइड्राइड का टाइप है, नॉन स्टॉकियोमेट्रिक हाइड्राइड। ये स्पेशली D एंड F ब्लॉक के एलिमेंट इस टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं। किस टाइप का? नॉन स्टॉकियोमेट्री टाइप का। ठीक है। और ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो रेशियो है हाइड्रोजन और इस एलिमेंट का कंप्लीट नहीं होता है, स्टॉकियोमेट्री इक्वल नहीं होती है, मोल रेशियो इक्वल नहीं होता है, इसलिए हम लोग नॉन स्टॉकियोमेट्रिक हाइड्राइड बोलते हैं। जैसे LaH3 होना चाहिए था, लेकिन इसके जगह पे क्या बनता है? LaH
2.87। अब देखिए यहाँ लैंथेनम की वैलेंसी 3 है, तो 3 हाइड्रोजन से रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन 3 हाइड्रोजन ना होकर हाइड्रोजन की कमी हो गई, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक। तरह जर्कोनियम में 2 होना चाहिए था, लेकिन ये 2 ना होके 1.32 से 1.75 तक, यानी इसके बीच में हाइड्रोजन होता है। तो ये रहे आपका नॉन स्टोइकोमेट्रिक टाइप का हाइड्राइड। नॉन स्टोइकोमेट्रिक का मतलब यही है कि मोल रेशियो जो होना चाहिए, जैसे लैंथेनम तो ठीक है जर्कोनियम, लेकिन हाइड्रोजन का जो रेशियो होना चाहिए वो नहीं है, इसलिए इस टाइप का हाइड्राइड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।